तो महाराज परीक्षित ने ललकारा उसे कि अरे कौन है, रूप तो तेरा राजा का सा है, राजा का कर्तव्य तो प्रजा का पालन है, पोषण है, रक्षण है। जिस राजा की प्रजा पीड़ित होती है उस राजा की आयु, उसकी कीर्ति, उसका यश, उसका पराक्रम सब धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। तो महाराज परीक्षित ने कहा भाई कौन है तू, भेष तूने राजा का सा बनाया है और आचरण कैसा कर रहा है, नितांत संस्कारहीन। मेरे राज्य में गौ दुखी हो। महाराज परीक्षित ने जब आकर देखा कि वो गौ अत्यंत दुखी है, विवत्सा है, उसके पास उसका बछड़ा भी नहीं है, दुबली पतली है, भूखी है, उसके नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित हो रही है, और वो धर्म रूपधारी जो वृषभ है वो भी अपने 4 चरणों के स्थान पर केवल एक ही चरण पर खड़े हैं, और वो भी उस राजा वेशधारी उस नीच के द्वारा पीड़ित हो रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं। तो महाराज परीक्षित को बड़ा कष्ट हुआ, मेरे राज्य में ऐसा दृश्य मुझे देखने को मिल रहा है। महाराज परीक्षित ने कहा यह तो हमारी कीर्ति को कलंकित करने वाला दृश्य है कि मेरे राज्य में गौ दुखी हो, गौ पीड़ित हो। और मुझे यहां से कहने में कोई संकोच नहीं है, कितनी भी सरकारें आई आकर चली गई, पर इस भारत की पवित्र भूमि को गौ हत्या के कलंक से किसी ने मुक्त नहीं किया। भारतवासियों ने भाई सबको एक एक बार बहुमत देकर देख लिया, पर यह कार्य तो किसी ने नहीं किया। इस कार्य की यदि हम बात करें तो सबने निराश ही किया। देवरा बाबा ये बात कहा करते थे, बोले जिस भूमि पर गौ का रक्त गिरता है उस भूमि पर कोई यज्ञ, कोई अनुष्ठान कभी सफल नहीं होता। बड़े बड़े कार्य सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, ये कार्य क्यों नहीं हो रहा? तो यदि बचना है कलयुग के दोषों से, यदि रखना है अपने जीवन को निर्मल, करना है यदि भगवत चिंतन, और कान खोलकर सुन लो, सुख चाहते हो, सुख चाहत हरिवंश हित कृष्ण कल्प तरु सेव। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। कितनी भी सांस ऊपर नीचे चढ़ा लेना, कोई भी चक्र जागृत कर लेना, कुछ भी कर लेना, पर सच्चे सुख का इसके अतिरिक्त कोई और मार्ग नहीं है। कोई भी युग हो, कोई भी काल हो, जैसे श्री कृष्ण एकमात्र सत्य हैं, ऐसे ये बात भी एकमात्र सत्य है। चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत अगर सुख चाहते हैं तो उनको श्री कृष्ण की ही शरण में आना पड़ेगा। सुख चाहत हरिवंश हित कृष्ण कल्प तरु सेव। तो यदि करना है भगवत चिंतन, सब लोगों का यही तो सवाल है। भजन करना तो चाहते नहीं होता, हाँ करना चाहते हैं, मन करता है भजन करें पर नहीं होता, मन करता है नाम जपे पर नाम जप नहीं होता, सतत नाम जप नहीं होता। अरे नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? जीवन में पवित्रता आवश्यक है। धर्म को धारण करने के लिए सदाचार चाहिए, भजन करने के लिए पवित्रता चाहिए, मन की, वचन की, कर्म की पवित्रता। छोटी छोटी बातों से आएगी ये पूर्णता जीवन में। इसलिए इस अध्याय के आरंभ में ही, इस कथा के गर्भ में ये रहस्य जो मैंने यथामति आचार्यों की कृपा से आपको निवेदन किया, जो अपने जीवन में धर्म और प्रकृति का आदर नहीं कर रहा वो कलयुग के ही पक्ष में है। उसके जीवन में आएंगे कली के सब दुर्गुण और दोष। यदि इनसे बचना है, सांस सांस सिमरे गोविंद, धर्म का आदर करें, और कलयुग का यही धर्म है, और करें प्रकृति की सेवा। बनाओ अपने घर आंगन को हरा भरा। शायद पिछले सत्र में भी मैंने आपसे कहा था, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि अमुक स्थान पर जाकर और गौ माता की सेवा करो, पर जिस स्थान पर आप रहते हो, जिस नगर में आप रहते हो, कोई गौशाला तो होगी वहां पर। अब भाई आज परिस्थिति ऐसी है कि गौ पालन तो प्रत्येक व्यक्ति कर नहीं सकता, लेकिन जहां साधु संत महात्मा गौ माता की सेवा कर रहे हैं, अरे वहां पर जाकर थोड़ी सेवा सहयोग तो कर सकते हो। और ये कोई उपकार नहीं कर रहे हैं आप किसी पर, ये आपका कर्तव्य है। कि भारत भूमि पर जन्मे मनुष्य का कर्तव्य है, ये किसी पर उपकार नहीं है। और एक बार आप ऐसा करके देखो कि 2 चीज आप जीवन में करके देखो, इसका क्या परिणाम आएगा? आस्तिक भाव की वृद्धि होगी, आपके जीवन में शुभ विचार बढ़ेंगे, आपका चिंतन मंगलमयी होगा, आपके जीवन में वास्तविक धर्म का अभ्युदय होगा। ये 2 कार्य कर लेने से। महाराज परीक्षित ने कहा, यही बात तो कही